श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम जो उपाय बताने वाले हैं वो विशेषकर बच्चों के लिए है। देखिए, हम सबको पता है कि इस समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। आपने पूरी तैयारी की है, फिर भी आपके मन में घबराहट है, टेंशन है, देन इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यानी कि किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। यदि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा होने से पहले या परिणाम आने से पहले इस उपाय को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस उपाय को वो भी कर सकते हैं जो बहुत घबराते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं तब भी घबराते हैं, या एग्जाम देने जाते हैं तब भी घबराते हैं। अजीबो गरीब विचार आने लगते हैं और मन ही मन उन्हें डर लगने लगता है। तो मात्र एक बूंद शहद और एक बेलपत्री का बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है, जो पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके समझ करके ही आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनका परिणाम अच्छा नहीं आता है। तो जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका परिणाम अच्छा आए, इसीलिए बहुत ही सरल सा उपाय है। देखिए, विशेषकर यह उपाय कब किया जा सकता है? जब भी बच्चे की परीक्षा हो, एग्जाम के पहले ये उपाय किया जा सकता है, या रिजल्ट के पहले भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस उपाय को हम किस दिन करें। अगर आप इस उपाय को गुरुवार के दिन करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। आप इस उपाय को रविवार के दिन भी कर सकते हैं या किसी अन्य दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये 2 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इन 2 दिनों में इस उपाय को करने के लिए। आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी कटी फटी और खंडित ना हो। देखिए, पतझड़ का मौसम चल रहा है तो आजकल अच्छे बेलपत्र कम दिखाई देते हैं, ज़्यादातर कटे फटे होते हैं। तो आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कहीं पर भी अगर आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र मिल जाता है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उपाय को माताएं अपने बच्चों के लिए भी कर सकती हैं, लेकिन यदि आपका बच्चा खुद सक्षम है इस उपाय को करने के लिए तो आप खुद इस उपाय को करते हैं तो उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो आप खुद इस उपाय को करने के लिए भगवान महादेव के मंदिर में जाएं और पूरे भक्ति भाव से इस उपाय को करें। तो आपको क्या क्या लेना है? आपको एक बेलपत्र लेना है, थोड़ा सा शहद लेना है, और इस तरह से एक तांबे का लोटा लेकर के अपने घर से आपको शुद्ध जल भरना है। इन सब सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक लोटा जो जल भर करके लेकर के गए हैं, आपको संपूर्ण जल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जलाभिषेक करना है। अब आपको क्या करना है, आप जो शहद लेकर के गए हैं और बेलपत्र लेकर के गए हैं, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। आपको अपने सीधे हाथ की ये जो अंगुली होती है, छोटी अंगुली के बाद जो अंगुली जिसे अनामिका अंगुली कहते हैं, आपको अगर आप इस उपाय को रविवार के दिन कर रहे हैं या किसी और दिन कर रहे हैं तो आपको ये जो अनामिका उंगली होती है जिस पर सूर्य पर्वत होता है, आपको इसी उंगली में थोड़ा सा शहद लगा लेना है और उस उंगली से ये जो बीच वाला पत्ता होता है, चिकना वाला भाग होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। कामना यही करना है कि मैं जो परीक्षा देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ उसमें सफल होना है। लेकिन अगर आप इस उपाय को गुरुवार के दिन करते हैं तो ये जो आपकी
अंगूठे के पास वाली उंगली होती है जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं, जिस पर गुरु पर्वत कहते हैं। आपको तर्जनी उंगली में थोड़ा सा शहद लगाना है और आपको बेलपत्र के चिकने वाले भाग में, जैसे आपको मैंने दिखाया, चिकने वाले भाग में यहाँ पर आपको शहद लगा देना है। अगर आप गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो तर्जनी उंगली से, और रविवार के दिन कर रहे हैं तो अनामिका उंगली से आपको शहद लगा देना है। रविवार के दिन कर रहे हैं, किसी अन्य दिन कर रहे हैं तो अनामिका उंगली से लगाना है। इतनी बात आपको समझ में आई ना? अरे आई ना? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। केवल ऐसा नहीं है कि आप शहद लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, या आप किसी भी उंगली से लगा देंगे तो काम हो जाएगा। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सीधे हाथ पर बेलपत्र रखना है और इसी तरह से आपको बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका देना है। जब आप बेलपत्र चिपकाएंगे तो जो चिकना वाला भाग है आपको शिवलिंग नीचे की तरफ करना है और जो खुरदरा वाला भाग है वो ऊपर की तरफ करना है। ध्यान दीजिएगा, बेलपत्र की डंडी जो है वो नीचे रहेगी और पत्ती ऊपर की तरफ रहेगी। आप बेलपत्र में इतना शहद लगाएंगे कि बेलपत्र आसानी से शिवलिंग के ऊपर चिपक जाए, और जब आप चिपका रहे होंगे तो आपका हाथ बेलपत्र के ऊपर ही रखना है और आपको वही मनोकामना बोलना है जो परीक्षा से जुड़ी हुई हो, जो सफलता से जुड़ी हुई हो। और भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी है कि मैं जो परीक्षा देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ उसमें मैं अच्छे नंबर से पास हो सकूँ, सफल हो सकूँ, या इंटरव्यू जो देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ उसमें मैं सफल हो सकूँ। इसी भाव से आपको भगवान भोलेनाथ से अपने अकॉर्डिंग आपको प्रार्थना करनी है और अपने हाथ को शिवलिंग से हटा लेना है। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके आपको अपने घर पर आ जाना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। देखिए, हमने अपनी तरफ से आप इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ, फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।